Hi everyone. So आज we will continue concept guide service to others. हम 342 पेज से शुरू करेंगे. हाँ निखिल पढ़ो. दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? Concept of that. Ah. In the full consciousness of the green ray, it is understood that the universal love freely given to other self is a more consequential and desirable than even the most well intentioned rearrangement of a social and political structures. The SBO entity can certainly do a good work in a politics, government, and a social program. It is just that how one serves by radiating love is more important than what one accomplished in the name of service. ओके एक मिनट. तो जहाँ पे हमारा ग्रीन रे एनर्जी सेंटर है, हार्ट जो है ना, उसकी पूरी चेतना को अगर हम समझना चाहते हैं ना, तो उसको इस तरह से समझना है कि जो सर्वभौतिक प्यार है वो दूसरों को फ्रीली जाना चाहिए, दूसरे स्वयं को, है ना. और वो जब फ्रीली दिया जाता है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंशियल और डिजायर, उसका जो नतीजा होता है और उसके उसके बाद जो इच्छाएं होती है वो एक इतनी बेहतर तरीके से होती है कि जो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो बनाया है, ठीक है, बहुत अच्छे से अच्छा सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी उसमें ज्यादा ताकत होती है, जो अपनी ग्रीनरी की पूरी चेतना के साथ इस सार्वभौमिक प्यार को, अनकंडीशनल लव, यूनिवर्सल लव को दूसरों को फ्री में दिया जाता है. तो जो एक दूसरों के रास्ते पे चलने वाला जो इकाई है वो इसीलिए इसी वजह से पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, सोशल प्रोग्राम्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है. ये मतलब एक इंसान किस तरह से दूसरों की सेवा करता है, किस तरह से अपने प्रेम को दूसरों के ऊपर बिछाता है, रेडिएट करता है, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन उसने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या अकम्प्लिश किया है. वो इम्पोर्टेंट नहीं है. कि ये इम्पोर्टेंट है कि उसने प्यार कितना फ्रीली दिया लोगों को, उसके उसके पास कितनी डिग्रियां है, उसके पास कितने सर्टिफिकेट्स है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. उसने दूसरों की मदद कितनी की, उनको प्यार कितना दिया, उनकी सेवा कितनी की, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. It is impossible to help another being directly. It is it is only possible to make a catalyst available in a whatever form. The most important being the radiation of a realization of oneness with the creator from the self. Less important being information such as we share with you. एक मिनट. तो 17 सेशन में राणे एक चीज बोली है. राणे बोला कि दूसरों की सेवा करना डायरेक्टली, दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, वो इम्पॉसिबल है. ठीक है, लेकिन हम एक तरह का कैटलिस्ट उस इंसान के लिए बन सकते हैं. किसी की डायरेक्टली जाके मदद करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके मदद के लिए हमें कैटलिस्ट, एक जरिया जरूर बन सकते हैं, एक माध्यम जरूर बन सकते हैं. ठीक है. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उस क्रिएटर का जो वननेस है उसको खुद अपने अंदर रियलाइज करके दूसरों को, मतलब आपके आपके व्यवहार में, आपके आप जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हो उसमें वो यूनिटी दिखनी चाहिए. आपके अंदर से वो जो जो लाइट है, रोशनी है एक वननेस की, वो दूसरों पे पड़नी चाहिए. ठीक है. और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मतलब जो ट्रांजेंट इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी दे देते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए किस तरह के कैटलिस्ट बन रहे हो. आप उस प्रेम और प्रकाश को अपने अंदर धारण करके दूसरों को एज अ एग्जाम्पल आप कितना दूसरों के ऊपर रेडिएट कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कि आपको देख के लोग कहें कि हाँ ये है सर्विस टू अदर्स बीइंग, ऐसा मुझे बनना है, दिस इज द पर्सन आई वांट टू बिकम. इसके अंदर कितनी यूनिटी है, ये इसके अंदर कोई विभाजन नहीं है, तो एक एग्जाम्पल बनना है हमें. और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द ट्रांजेंट इन्फॉर्मेशन जो राह देते हैं. हम्म. Many beings upon the positive path grapple with the concerns about the selfishness, preferring to devote most of their attentions to others. Ra reminds us, however, that is appropriate to turn one's attention towards self-work when seeking to be of positive service. In the words both above and below, हम्म. to aid to aid the self in a polarization towards a love and light is to aid the planetary vibration.
ओके, तो इसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे जो पॉजिटिव इकाइयां हैं, सकारात्मक इकाइयां हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि वो इस चीज में फंस जाते हैं कि वो कहीं सेल्फिश तो नहीं है। वो बहुत ज्यादा मतलब दूसरों की सेवा में इतने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं अगर खुद की थोड़ी बहुत, खुद के लिए अगर मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं सेल्फिश हूँ। तो वो वाली फीलिंग उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ओके, कंसर्न उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन रा ने हमें समझाया है, हमें याद दिलाया है कि ये ठीक है कि कभी कभी आप अपनी अटेंशन को अपने अंदर भी लेके जाया करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद की जरूरतों को भी आप समझो, है ना। ये चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रास्ते पे चलने के लिए। और जो ऊपर का जो अभी कोट हमने समझा था उसमें भी रानी यही बोला है, सेकेंड अभी आगे जो बोला है ना उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि जब हम खुद की पोलराइजेशन जो प्रेमा प्रकाश की तरफ हो रही है, जब खुद की मदद करते हैं ना, तो हम मतलब खुद को हील करते हैं। बेसिकली हम इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, खुद एक अच्छा सा एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो हम प्लैनेट को भी धीरे धीरे, प्लैनेट की कंपनता को भी हम हील करने लग जाते हैं, उसकी मदद करने लग जाते हैं। इसलिए खुद से भी प्रेम करना उतना ही जरूरी है। हम्म। That is the deeper ones, conscious recognitions of the self's unity with the Creator. A recognition that generally requires disciplined spiritual seeking over time. The greater the love and light one radiates to others, the best way of a service to others is the constant attempt to seek to share the love of the Creator as it is known to the inner self. This involves self knowledge and the ability to open the self to the other self without hesitation. This involves, shall we say, radiating that which is the essence of or the heart of the mind body spirit complex. ओके। 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 सो जितना हम अपने आप को जानते हैं, जितना हम अपने आप को एक अनंत रचयिता के साथ एक अपने आप को समझते हैं, ठीक है, उतना उतना ही चीजें चाहिए, उतनी रिकग्नाइजेशन चाहिए हमें अपनी जो आध्यात्मिक सीकिंग है उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो जितना हमारे अंदर प्रेम और प्रकाश होगा उतना हम दूसरों को दे पाएंगे, है ना, दूसरों तक वो फैला पाएंगे। तो 17.3 में राने बोला है कि दूसरों की सेवा का सबसे सबसे बेटर तरीका ये है कि आप हमेशा क्रिएटर के प्रेम को आ, उस तरह से लोगों को दे जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जिस तरह का प्रेम आपका क्रिएटर के साथ एक यूनिटी में है, आपको जिस तरह से क्रिएटर समझ में आ रहा है, उस तरह से एक बेसिकली ये है कि फेक कुछ नहीं करना है। आप आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है, बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, जिस जैसे आपको चीजें समझ में आ रही है वैसे। तो आप ऑथेंटिकली जब चीजें करते हो ना, तो दिल से करते हो आप। लोगों को देख Hmm. के नहीं नहीं मुझे ऐसा ही करना है, लोग ऐसा कर रहे तो मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी वैसा करूंगा, तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं होती। फिर वो आप पूरी तरह से क्रिएटर को अपने अंदर चैनल नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को देख के कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, उसमें खुद खुद के बारे में नॉलेज, मतलब खुद को अच्छे से जानना, ठीक है। और फिर अपने आप को जानने के बाद आप दूसरों के लिए अपने आप को खोलते हो, ठीक है ना, विदाउट हेजिटेशन, कि मैं ऐसा हूँ और मुझे इस तरह से समझ में आ रहा है क्रिएटर का प्यार, और मैं इस तरह से आपको, मेरी ये क्षमता है और मैं इसी क्षमता में आपकी मदद कर सकता हूँ या आपकी सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। सो अपने अंदर का जो, आपके अंदर का जो इसेंस है, जो आपका आपके अंदर की जो दिल दिल में जो भी आपका आपको सही लगता है ना, वो जब आप दूसरों को देते हो ना, वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। कि आपको जिस तरह से समझ में आता है, जिस तरह से आपको ठीक लगता है कि ये सेवा मेरे लिए करना मुझे ज्यादा खुशी मिलती है या मुझे ठीक लग रहा है करना, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बोला है। अगर मेरे मेरे से कोई गलती होती है ना समझाने में, तो प्लीज गो अहेड एंड करेक्ट मी, ओके। आई थिंक दिस इज व्हाट दे मीन। तो मैंने समझाया ये यहाँ पे, ओके। Hmm. Be yourself, Rasis. You are the service. This is the service of being, and the more feel, love you feel in your being, the more love effortless radiates from you. The more light you discover within, the more light effortless shines from you. Seen in the movement through the chakras, the lower energies are transmuted by the higher
centers into a freely given love light radiation. The ओके positively ओके, orient एक मिनट। तो वही यहाँ पे बोला है, रा कहते हैं बी योर सेल्फ। हाँ, आप जैसे हो वैसे रहो, आपकी सेवा हो। आप अपने आप को दूसरों को दे रहे हो ना, वही सेवा है, यू आर द सर्विस। ठीक है, तो सर्विस ये है कि आप जैसे हो वैसे रहो। वो बीइंग जो मैं हूँ, मेरा मेरा जो अस्तित्व है, वो ही एक सेवा है। और जितना प्यार आप अपने अंदर फील करते हो ना, उतना ही आप दूसरों को दे सकते हो। जितना आप अपने अंदर उस प्रेम को, उस रोशनी को ढूंढ सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो, उतनी ही रोशनी आप दूसरों के ऊपर भी डाल सकते हो बिना हिचकिचाए। है ना? और ये जो रोशनी ऐसे दिखती है जैसे अब हमारे एनर्जी सेंटर्स, हमारे चक्रा से लोअर से लेके ऊपर तक जिस तरह से वो फ्लो होती है। और जहां पे ब्लॉकेजेस होते हैं, मतलब आप अपने ऑथेंटिक चीज से जी नहीं रहे हो, आप दूसरों को प्रायोरिटाइज करके, उनको देख के कहीं ना कहीं आपने ब्लॉकेज बना रखी है। लेकिन जहां पे कोई भी चीज देख लेना, कभी भी हम जब दिल से कुछ चीज करते हैं ना, हमें अच्छी लगती है वो चीज हम करते हैं ना, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और हम वो लोगों को देने में हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो इसका मतलब जब आपको अंदर से खुशी हो रही है ना कुछ करते वक्त, देखना उस वक्त आपकी जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा केंद्र है जो बहुत सेंटर बार है, वो ओपन होने लगते हैं अपने आप। क्योंकि यही तो गिफ्ट है ना, आप बी योर सेल्फ, अपना आप जैसे हो वैसे रहो, और आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप प्रेम और प्रकाश को दूसरों के ऊपर रेडिएट करते रहो। हम्म। The positively oriented entity will be transmuting strong red ray sexual energy into a green ray energy transfers and radiation in the blue and indigo, and will be a similarly transmuting selfhood and place in the society into energy transfer situations in which the entity may merge with and serve other and then finally radiate unto others without expecting any transfers in return. एक मिनट, ये मुझे समझने दो, ये सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से आने? ओके, a positively oriented entity will be transmuting strong red ray sexual energy into the green ray and radiation in blue and indigo, and will be similarly transmuting selfhood and place in society into energy transfer situation in which the entity may merge with and serve others and then finally radiate unto others without expecting any transfer in return. ओके, तो एक सकारात्मक इकाई जो है ना, वो अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो रेड रे की एनर्जी है, वो सेक्सुअल एनर्जी है ना, उसको वो स्ट्रांग होती है उसकी काफी, तो वो उसको ग्रीन रे से देगा, मतलब प्रेम से देगा सामने वाले को। और वो सिर्फ ग्रीन रे से नहीं, अपने ब्लू और इंडिगो से भी ट्रांसफर करेगा उस एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी के ट्रांसफर को। ठीक है, एंड विल बी सिमिलरली ट्रांसमिटिंग, और फिर वो अपने आप का जो सेल्फ फूड है, मैं जो मेरा जो अस्तित्व है, जो सोसाइटी में मेरा प्लेस है ना, मतलब जो सोसाइटी में एनर्जी एक्सचेंज होती है, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं या लोगों में जब घुल मिलते हैं, तो वहां पे भी अपने आप को लेके वो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, वो भी इस तरह की होती है कि वो दूसरों के साथ मर्ज हो जाता है और दूसरों को सर्व करता है। और फाइनली फिर उस अपने आप खुद का जो सेल्फ फूड है, उसको इस तरह से दूसरों के ऊपर रेडिएट करता है, बिना किसी इच्छा के, एक्सपेक्टेशन, मतलब उसने कर दिया, मतलब अब सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर में भी उसने ग्रीन रे से दिया, जो भी दिया अपने हार्ट से दिया उसको सामने वाले को। बस उस एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस ये भी मुझे प्यार करे, उसी उसी तीव्रता से जिसने, जैसे मैंने प्रेम किया है। उसी तरह से सोसाइटी में भी आप जब उठते बैठते हो, जब लोगों की मदद करते हो, तो उस वक्त भी आप इस मोटिव से मदद करते हो कि भले ही वो सामने वाला मुझे ये एनर्जी ट्रांसफर रिटर्न करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पैसे चाहिए और आपसे मदद मांग रहा है, तो आप उसको दे देते हो पैसे, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन के बिना देते हो कि ठीक है भाई, मुझे पता है ये इसकी लायक ही नहीं है कि मुझे वापस दे सकता है, इसके पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसकी मदद कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे ये वापस दे दे पैसे। दैट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आप फिर अपनी ग्रीन रे से ऑपरेट कर रहे हो उस वक्त। सो दैट इज दिस, कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप अपना ग्रीन रे खोल रहे हो सामने वाले के लिए, फिर वो सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर हो या फिर सोसाइटी में जो आप एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम्म। As Ra indicates, love is radiated and given freely without expectation of return. The gift shall we say
of the green ray energy transfer is given freely, no payment being requested either of the body, of the mind, or of the spirit. The green ray is a one of the complete universality of love. This is giving without expectations of return. Those aware of evolutions and desirous in the very extreme of the attaining the heart of the love and the radiance which gives understanding no matter what the lesson program. They they have to do with other selves, not with events. They have to do with giving, not receiving. For the lessons of a love are of this nature, both for a positive and negative. Those negatively harvestable will be found at this time endeavoring to share their love of self. ओके ओके। तो रा ने ये जो अभी हमने बात की ना, ग्रीन रे से एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, तो उसको 2 सेशंस में उन्होंने बताया। 31.5 में रा ने ये बोला कि जो तोहफा है, जैसे हम ग्रीन रे एनर्जी ट्रांसफर का जो तोहफा है ना, वो जो एनर्जी ट्रांसफर है वो फ्रीली दिया जाता है। उसमें आप सामने वाले से कोई पेमेंट नहीं एक्सपेक्ट करते, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना स्पिरिचुअल, ना आध्यात्मिक। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन रे है ना, वो पूरी तरह से एक सार्वभौमिक प्रेम का ग्रीन रे, वो यूनिवर्सल लव का है, और जिसमें आप प्रेम देते हो बिना किसी अपेक्षा की कि वो आपको वापस दे। फिर आगे के सेशंस में रानी ये बोला है कि जो जिनको एवोल्यूशन पता है, जिनको आध्यात्मिक विकास के बारे में पता है, और जो अपने इस ग्रीन रे का जो प्रेम है उसको काफी हद तक वो चाहते हैं कि वो उसको अटेंड करें, है ना, तो वो उनको ये समझ में आता है कि कोई भी लेसन क्यों ना हो, कोई भी प्रोग्रामिंग क्यों ना हो, उन्हें फिर वो दूसरों से लेके हो या किसी भी इवेंट को लेके क्यों ना हो, है ना, उनको ये समझ में आता है कि ये तो कैटलिस्ट है। ये सामने वाला जो इंसान है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैटलिस्ट है मेरा, तो मुझे प्रेम अपना कम नहीं करना है वहां पे। ठीक है ना, उसको ये बात समझ में आती है क्योंकि उसको विकास के बारे में पता है ना। मुझे विकास करना है, आगे सीकिंग करनी है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास करना है। और वो जो भी करते हैं वो देते हैं बिना किसी वापसी की इच्छा के, नॉट रिसीविंग। ठीक है, दे हैव टू डू विद गिविंग नॉट रिसीविंग, फॉर द लेसन्स ऑफ लव आर दिस नेचर फॉर। और ये जो प्रेम है ना, ये दोनों के लिए है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकाइयों के लिए है। और जो नेगेटिव इकाइयां हैं ना, जो नेगेटिव के हार्वेस्टेबल ग्रेड के बनते हैं, वो अपने इस प्रेम को दूसरों में दूसरों को देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। फिर वो अपने लिए रखते हैं सारा कुछ प्रेम, जो भी प्रेम है वो अपने अपने लिए संभाल के रखते हैं, दूसरों के लिए नहीं देते। उनको भी पता होता है कि आध्यात्मिक विकास है। सो दोनों को देखो, दोनों जब हार्वेस्टेबल ग्रेड के बन जाते हैं, एक इकाई है जो सकारात्मक है, उसको हार्वेस्टेबल ग्रेड का वो बन गया, तो उसको ये पता है कि मेरा आध्यात्मिक विकास होना है। अब सामने वाला आके मुझसे कुछ भी बोल रहा है, मुझे पता है कि ये मेरा कैटलिस्ट है, मेरे अंदर का प्रेम उसके लिए कम नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, भले ही कुछ भी हो, लेकिन बिकॉज मैंने अपने अंदर इनर वर्क इतना कर रखा है, इतना शैडो वर्क कर रखा है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। Hmm. मेरे अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिना उसको जजमेंट जज किए। और दूसरी तरफ दूसरा इकाई है जो सिर्फ खुद से प्यार करता है, उसकी भी हार्वेस्टेबल ग्रेड बन रही है, उसको भी पता है कि वे आध्यात्मिक विकास होना है, लेकिन उसका अलग तरह का है। तो फिर वो उस इंसान को इस तरह से मैनिपुलेट करेगा, इस तरह से मैनिपुलेट करेगा, वो उसके पैर छूने लग जाएगा लिटरली, कि वो अपने अपने सेल्फ लव को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, कि वो सामने वाला भी उसको प्रेम करने लग जाए, इस तरह से उसको मैनिपुलेट करेगा। सो ये 2 तरीके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के, जिन वो लोग जो हार्वेस्टेबल ग्रेड के बन गए हैं। हम्म। But each entity has a particular outer gifts and talents. Each self is unique, each other self is unique, each opportunity for his service is doubly unique. In a creations of infinite variety, there are infinite ways to answer the call. Speaking to the intentions of your questions, the best way for each seeker in the third density to be of service to others is unique to that mind body spirit complex. This means that the mind body spirit complex must then seek within itself the intelligence of its own discriminant as to the way it may best serve other self. This will be different for each. There is no best, there is no generalization, nothing is known.
This is why the service to others path is one of empathy and deep listening. ओके, ब्यूटीफुल। हर एक इकाई के अंदर उसके अपने अपने गिफ्ट्स और अपने अपने टैलेंट्स हैं। हर एक इकाई यूनिक है। यूनिक को क्या बोलेंगे हिंदी में? अ, अलग है, अपने आप में अलग है। सामने वाला दूसरा इकाई भी यूनिक है, ठीक है ना? और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है सेवा करने की, वो तो डबली यूनिक है ना? किसी भी इंसान, अगर मैं यूनिक हूँ, ठीक है, तो मैं जो सर्विस दूंगी वो भी यूनिक हो जाएगा। अगर सामने वाला यूनिक है, तो वो जो सर्विस दे रहा है वो भी यूनिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस पूरी रचना में अलग अलग तरीके से, मतलब अनंत तरीके की वैरायटीज है कि आप इस कॉलिंग को किस तरह से आंसर करते हो। अलग अलग तरीके हैं कॉल को आंसर करने के। तो 17.30 में राने बोला है कि अ, हर एक खोजी को, जो तीसरी घनत्वता का जो इकाई है, उसको दूसरों की सेवा करने के लिए उसके लिए जो यूनिक है ना, वो करे। यहाँ पे माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मतलब इकाई, ठीक है, ह्यूमन मतलब थर्ड डेंसिटी भी। सो जो उस इकाई के लिए जो यूनिक है ना, वो उसका बेस्ट तरीका है। तो इसलिए दूसरों की सेवा कैसे की जाए उसके लिए उसको अपने अंदर अपने इंटेलिजेंस में खोजना होगा। उसको खुद डिसर्न करना होगा कि क्या से किस तरह का सर्विस उसको करना है, कि ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है। वो खुद को उसको पूछना है, क्योंकि वो बेस्ट सर्विस वही है जो वो दूसरों को देगा, उसको जो अपने दिल से देगा। ओके। और ये जो होती है ना, वो हर एक के लिए अलग अलग है। कोई भी ऐसा एक बेस्ट तरीका नहीं है, कोई जनरलाइजेशन नहीं है। हर एक तरीका सेवा करने का यूनिक है, हर एक तरीका सही है। इसलिए ब्रह्मांड में कहीं पे भी ये नहीं पता, किसी को नहीं पता कि सही तरीका क्या है किसी की सेवा करने का, क्योंकि सब यूनिक है, सब अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं। तो इसलिए एक तरीका बेस्ट है ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि नथिंग इज नोन। आपके दिल में जो आप अपने अपने अंदर खोजोगे ना, आपके अंदर जो लगेगा कि हाँ इस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ, है ना, तो वो जो हेल्प निकलेगी बहुत ही दिल से निकलेगी, और वो मेरे लिए यूनिक है। और यही है सर्विस टू अदर्स का रास्ता। और इस रास्ते में आपके अंदर दूसरों के लिए सहानुभूति होना और सामने वाले की बात को समझना, डीपली लिसन करना, मतलब वो क्या बोल रहा है ना, उसके उसकी जड़ तक पहुंचने की जो कोशिश करता है ना, उसके बातों को समझता है। वो लिसनर जो होते हैं ना, एम्पैथ जो होते हैं, वो सामने वाले को सुनते हैं। उन लोगों से जब आप बात करते हो ना, आपके अंदर की पीड़ा बाहर निकलती है। आपको अच्छा लगता है उनसे बात करके। आप उनके ऊपर ट्रॉमा डंप करते हो, अलग बात है, बट दैट इज हाउ सर्विस टू अदर्स बीइंग शुड बी, कि वो सामने वाले को एक कंफर्ट जोन पे लेके जाए। सो इसीलिए एम्पैथी और डीप लिसनिंग, ये दो क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। तब जब तक आपके अंदर ये नहीं है, आप टॉलरेट ही नहीं कर पाओगे सामने वाले को। सामने वाला आपके सामने रो रहा है, आपके अंदर सहानुभूति नहीं है, तो आपको कहाँ से पता चलेगा उसकी किस तरह से सेवा की जाए। तो हर एक रास्ता जो है दूसरों की सेवा है। हम्म। Service to others groups. When the grouping of a positively polarized individuals work together, whether on a building a house or a building a society, there is the desire to share a power, share responsibility, contribute one's gift to the whole, and seek the upliftment and empowerment of each other self within the context of the whole. It is true community. It is an experience of a seeking harmony. This manifests itself in the fourth density positive environment as celebrations of differences within a cohesive, automatically harmonized whole. Self knowledge is the environment includes other self knowledge and an increasingly shared identity. ओके। अब एक समूह में दूसरों की सेवा कैसे की जाती है? तो बहुत सारे जो सकारात्मक इकाइयां एक साथ आती है ना, एक साथ आके काम करती है ग्रुप में। तो चाहे वो घर बनाना हो या एक सोसाइटी को बनाना हो, है ना, तो वहां पे जो है ना, एक दूसरे को हम अपना पावर शेयर करते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और हर एक का जो यूनिक गिफ्ट है ना, वो दूसरों को हम देते हैं। दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, एम्पावरमेंट, दूसरों को एम्पावर करने की कोशिश करते हो, खुद को भी और दूसरों को भी।
एज अ होल एक सोसाइटी का हम हिस्सा बन जाते हैं, ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की हम मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं कि तू ये कर ले, तू ये कर ले, मैं ये कर लेता हूँ। अपनी अपनी पावर शेयर कर रहे हो कि मुझे ये आता है तो मैं ये कर लेता हूँ, तुझे ये आता है तू ये कर ले। सो एक अंडरस्टैंडिंग, एक हार्मनी होती है। और ये जो कम्युनिटी होती है ना, ये सच्ची कम्युनिटी, ट्रू कम्युनिटी ऐसी होती है, क्योंकि वहां पे हार्मनी वाला जो एक्सपीरियंस है ना, उसको सीख करना होता है कि सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहे। और ये जो सीकिंग है, ये इस तरह से प्रकट होती है जैसे फोर्थ डेंसिटी का जो एनवायरनमेंट है ना, जो चौथी घनत्वता का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव चौथी घनत्वता का एनवायरनमेंट है, वो ऐसा है कि हम एक दूसरे की जो डिफरेंसेस है ना, उनको भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और वो इस तरह से एक एक जुड़े हुए, एक ऑटोमेटिक सामंजस्य भरा हुआ एक ग्रुप है, एक होल। उसमें सब एक दूसरे के डिफरेंसेस के साथ रह रहे हैं। कि चलो दो लोगों में आज झगड़ा हो गया, ठीक है, ग्रुप में कुछ लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोगों में से दो का जमता नहीं है, लेकिन फिर भी झगड़ा कर लेंगे, लेकिन फिर एक साथ हो जाएंगे, अपने 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 डिफरेंसेस को समझेंगे। तो ये एक दूसरे को समझना, अपने डिफरेंसेस को भी सेलिब्रेट करना कि मैं अलग हूँ, तू अलग है, तो कोई बात नहीं, लेट्स सेलिब्रेट इट, है ना। तो इस तरह से हम एक एक होल बन जाते हैं, एक से बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे वो स्टोरी थी ना, हम्म, कि एक लाठी है, आप तोड़ोगे तो टूटेगी, आप दो लगाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तीन लगाओगे तो और डिफिकल्ट होगा। जब इतनी 10-12 लाठियां आप एक बार पैक करते हो तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो दिखने में अलग अलग क्यों ना हो, साइज उसका अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन वो है एक एक साथ जुड़े हुए हैं, और वो एक होल बनते हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग होल बनता है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यही राह बोल रहे हैं कि अपने आप को, हम यूनिक भी है और हम एक साथ भी है। हम दूसरे के डिफरेंसेस को भी समझ के उसको प्यार, उसको सहानुभूति भी रखते हैं, तो एक बहुत स्ट्रांग एक ग्रुप बनता है ऐसा। सो खुद को जानना इस ऐसे एनवायरनमेंट में, मतलब दूसरों का जानना, ये भी उतना ही होता है ना। इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी जो है ना, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को समझ लिया तो मैं सामने वाले को भी समझूंगा, मैं सामने वाले को समझ गया तो मैं अपने आप को भी समझूंगा, क्योंकि सामने वाला मेरा मिरर है, आईना है ना, वो सिर्फ मेरे अंदर की चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है। सो इस तरह से वो आइडेंटिटी जो है, एक दूसरे के साथ हम शेयर करने लग जाते हैं। the understanding, experiencing, accepting, and emerging to self and with other self, and finally with the creator is the path to the heart of self. एक मिनट, Whereas the एक next, मिनट, yes. एक मिनट। तो 15 सेशन में राने बोला है कि जो हमें, हमारी जो समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे अनुभव है, और जब हम एक्सेप्ट करते हैं दूसरों को, और दूसरों के साथ मर्ज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, खुद के साथ, दूसरों के साथ, और फाइनली क्रिएटर के साथ, है ना, तो वो दिल से निकला हुआ वो रास्ता है, हार्ट ऑफ सेल्फ। ठीक है। continue। Whereas the negative polarity groupings have constant difficulty due to pitting self against self in seeking dominance, power over others. The positive polarity synergize power for the collective effort and well-being. This may be one reason why Ra indicates that our logos design hints into the archetypal mind, indicating that service to other is the more efficient of the two paths. Another reason may be that the positive polarity values increasing transparency and honesty. These qualities allow the creator to shine through the positive entity ever more purely and brilliantly. वाह। तो नेगेटिव जो ग्रुप होते हैं ना, नेगेटिव पोलैरिटी के जो नकारात्मक इकाइयों के जो ग्रुप होते हैं ना, उनमें हमेशा वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करनी होती है उनको, एक दूसरे के ऊपर पावर डोमिनेंस करना होता है। ठीक है। और जबकि जो पॉजिटिव पोलैरिटी के सकारात्मक लोग हैं ना, वो अपने पावर को एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, सिनर्जाइज कर लेते हैं। ओके। और उनका जो एफर्ट होता है ना, कलेक्टिव एफर्ट होता है, कि वो सबका ख्याल रखते हुए एक एफर्ट करते हैं। और इसी वजह से ये रीजन हो सकता है कि क्यों राने जब लोगोस ने जो आर्किटेक्टिकल माइंड डिजाइन किया था, उसके अंदर उन्होंने जो बोला ना, उन्होंने एक हिंट दिया कि किस तरह से ये दोनों रास्तों में
दूसरों की सेवा का रास्ता ज्यादा एफिशिएंट है। हमेशा राणे राणे जब दिया ना आर्केटाइप्स, तो उन्होंने एक थोड़ा सा उनका झुकाव सर्विस टू अदर्स वालों का था, वो हिंट देते रहे बीच में कि कितना वो एफिशिएंट है वो तरीका। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो पॉजिटिव इकाई है वो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को काफी इंक्रीज कर, उसके वैल्यूज वैसे रहते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव पोलैरिटी के लोग हैं वो एक दूसरे से झूठ ही बोलते रहते हैं, एक झूठ फिर उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ तो तीसरा झूठ। लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक इकाइयों के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑनेस्टी होती है, वो एक दूसरे से कुछ चीजें छुपाते नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वही बात करके खत्म कर देते हैं, उसके पीठ पीठ पे जाके बुराइयां नहीं करेंगे कि यार इसने ऐसा कर दिया, फिर अलग ग्रुप बना लो अपना, इसका अलग ग्रुप बना लो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी से दिक्कत है तो आप वहीं जाके उस इंसान को कॉन्फ्रंट कर लेते हो, एक ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑनेस्टी होती है, खत्म करो, फिर एक हो जाओ। सो ये ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी सकारात्मक इकाई में होती है। और नेगेटिव वाले जो होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ चढ़ाई करना जानते हैं। और ये जो तरीका है सकारात्मक जो तरीका है वो, उससे हमारे जो रचयिता है वो बहुत अच्छे से निखर के आते हैं पॉजिटिव एंटिटी के अंदर। वो प्योरली उनका जो प्योरिटी है, जो ब्रिलियंट है, उस तरह से वो निखर के आता है। वो है क्रिएटर, सच्चे सच्चा जो क्रिएटर एक अनंत रचयिता है ना, उसमें उनमें बहुत अच्छे से झलकता है उन लोगों में। शुद्ध और शानदार ढंग से चमकने की अनुमति देता है। हाउ ब्यूटीफुल। ओके Service to कंटिन्यू। others in pairs. Energy transfer. Ra described the mind-body spirit complex as a system of energies articulated by the seven rays or energy centers. Example: red ray energy, orange ray energy. एटसेट्रा। निखिल, आर यू देयर? निखिल की आवाज आ रही है क्या? नहीं, शायद म्यूट हो गई, नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ बोलो निखिल। अभी आ रही है आवाज? मैं पढ़ रहा था, पूरा पैराग्राफ पढ़ा। आवाज नहीं आ रही, तुम म्यूट पे चले गए थे, दोबारा पढ़ो। नहीं, नेटवर्क में इस पे ट्रांसफर किया ना वाईफाई पे अभी। रुको मैं अच्छा पढ़ता हूँ। रुको मैं पढ़ती हूँ। सर्विस टू अदर्स पैर्स। लेट मी रीड, वेट। Service to others in pairs, energy transfer. Ra describes the mind body spirit complex as a system of energies articulated by the seven rays or energy centers. Example red ray, orange ray, etc. While each individual operates to great extent as a self contained, perhaps even closed system, individuals can, in fact, transfer energies between themselves. Those upon the negative path can transfer personal energies in the dynamics of subjugation, control, and enslavement. These are not the transfer of free giving, but of the taking and dominance, which takes the other self's power for the self's increase. Positively oriented transfer, on the other hand, is characterized by mutual energizing and enhancement. In this situation, both parties gain in the positive, free will respecting, supporting way, Ra says. ओके तो अब दूसरों की सेवा पेयर्स में, जोड़ी में कैसे होती है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगा ना, सेक्सुअल एनर्जी मोस्टली होता है दो लोगों में। तो रा ने जब एक इकाई का वर्णन किया ना, उन्होंने हमेशा माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बोला, क्योंकि ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स है एनर्जी सेंटर्स का। सात हमारे जो ऊर्जा केंद्र है ना उनका एक कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे जैसे रेड रे है, ऑरेंज रे, वैसे। ठीक है। और हर एक इकाई काफी हद तक operates to a great extent as a self contained perhaps closed। तो हर एक इकाई जो है ना एक अपने अंदर पूरी तरह से एक कंटेन्ड होता है ना, एक क्लोज सर्किट की तरह होता है। और फिर वो उस सर्किट से या क्लोज सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर करेगा दूसरों को। ठीक है। वो अपने अंदर एक होल है, और फिर वो उस एनर्जी को दूसरे होल, दूसरा जो पूरी तरह से एक इकाई है, एक क्लोज सर्किट है, उसको ट्रांसफर करेगा। लेकिन जो नेगेटिव पाथ पे है ना, वो इस उनकी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना वो कंट्रोल की होती है, दूसरों को स्लेव बनाने की होती है, दूसरों को स्लेव बनाने की होती है। और इसलिए वो एनर्जी ट्रांसफर फ्री नहीं होता। ठीक है। लेकिन वो लेते हम्म। हैं दूसरों से एनर्जी, वो दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब दूसरों से लेके खुद की ऊर्जा बढ़ाना, ऐसा उनका होता है। जो पॉजिटिव इकाई है उनका जो ट्रांसफर होता है ना दूसरे हाथ में, उनका इस तरह से होता है कि वहां पे म्यूचुअल एनर्जी एनहांसमेंट हो रहा है, मतलब दे भी रहे हैं रिसीव भी कर रहे हैं, है ना।
और इसमें दोनों पार्टीज जो है, मेल और फीमेल अगर की हम बात करें, तो दोनों में एक ऊर्जा जो है फ्री, दोनों में बढ़ती है, और दोनों भी एक दूसरे के फ्री विल को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम्म। Energy transfers. Energy transfer implies the release of a potential energies across, shall we say, a potentiated space. The sexual energy transfers occurs due to the polarizations of a two mind, body, soul, spirit complexes, each of which have some potential difference one to the other. The nature of the transfer of energy or of the blockage of this energy is then a function of the interaction of these two potentials. In the case where a transfer takes place, you may liken this to a circuit being closed. You may also see this activity as all experiential activities as the creator experiencing itself. ओके, ओके। तो ऊर्जा का जो हस्तांतरण है, एनर्जी ट्रांसफर है ना, उसको एक एक पोटेंशियल स्पेस है, ठीक है। तो उसमें वो रिलीज, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ए सपोज एक बैटरी है, हाँ, ए एक पॉजिटिव नेगेटिव दो साइड्स होते हैं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर ए बी रख लो, उसके अंदर जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है ना, वो एक, वो जो स्पेस है ना, वो एक पोटेंशियल स्पेस है। तो उस तरह से वो समझाते हैं कि जो सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, दो लोगों में, दो पोलैरिटी के लोग, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मतलब लोग, मेल या फीमेल, ठीक है। तो मेल पॉजिटिव है, फीमेल नेगेटिव है, तो उनके मतलब उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो एक पोटेंशियल स्पेस टाइप होता है, और वो तब होता है क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोलैरिटी अलग है ना दोनों की, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, जहाँ पे कम होती है वहां पे ऊर्जा जाती है। सो ये जो नेचर है एनर्जी ट्रांसफर का या फिर एनर्जी ब्लॉकेजेस का, ये तब होता है जब ये दोनों पोटेंशियल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, या तो एनर्जी ट्रांसफर होगा या तो ब्लॉकेजेस होगा। और जब इस तरह का जब एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, उसको एक क्लोज सर्किट क्लोज किया जाता है, सब ऐसा बोलते हैं कि यह सर्किट क्लोज हुआ है, कि मेल मेल फीमेल या पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर वो जो पोटेंशिएटेड स्पेस में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, दैट इज अ क्लोज सर्किट, ठीक है। यू मे ऑल्सो सी दिस एक्टिविटी एज ऑल एक्सपेरिंशियल एक्टिविटीज, और इस एक्टिविटी को भी आप उसी तरह से देख सकते हो जैसे रचयिता अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, जैसे बाकी के आप एक्सपीरियंसेस को देखते हो। Key to transfer for either polarity is the green ray, whether by its omission for the negative polarity or by its inclusion for the positive polarity. With the green ray transfer of energy, you now come to the great turning point, sexually as well as in each other mode of experience. The green ray may then be turned outward, the entity then be given rather than receiving. The first the first giving beyond green ray is the giving of acceptance or freedom, thus allowing the recipient of a blue ray energy transfer the opportunity for a feeling of being accepted, thus freeing that other self to express itself to the giver of this ray. एक मिनट, It will be not एक मिनट, yes. एक- Ha. तो एनर्जी ट्रांसफर की दोनों पोलैरिटी में, मेल फीमेल में, जो चाबी है वो ग्रीन रे है ना, मतलब दिल से देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भाई समीशन, या तो नेगेटिव पोलैरिटी वाला उसको हो पूरी तरह से इग्नोर कर दे, या फिर पॉजिटिव पोलैरिटी वाला उसको पूरी तरह से इंक्लूड कर दे, पर है उसकी चाबी ग्रीन रे। तो ग्रीन रे से एनर्जी ट्रांसफर पॉजिटिव एंटिटी करता है, और उसको ब्लॉक करता है नेगेटिव, ठीक है। तो आगे रा 32 सेशन में कहते हैं कि जब ग्रीन रे एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वहां जाके एक टर्निंग पॉइंट आता है सेक्सुअली, है ना, क्योंकि आप पहले जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो नीचे वाले चक्र से ज्यादा होता है, उसमें कुछ प्रेम वेम है नहीं। लेकिन जब प्रेम आता है, जब प्यार आता है, जब ग्रीन रे ओपन होता है, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है एक नए अनुभव को महसूस करने का। और जब ये ग्रीन रे
मे बी टर्न आउटवर्ड। हाँ, जब ये ग्रीन रे जो है, मतलब अपना जो दिल है, प्रेम है, आप दूसरों को देते हो ना, टर्न आउटवर्ड मतलब दूसरे इकाई के लिए, मतलब या मतलब आप दे रहे हो, ले नहीं रहे हो, ठीक है। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आप प्रेम से दूसरे को दे रहे हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और जो पहला ग्रीन रे के फिर आगे जो देते हैं, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो होता है एक्सेप्टेंस का और फ्रीडम का, ठीक है। क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो सामने वाले को, और सामने वाले को फ्रीडम भी दे रहे हो, ठीक है। और वो जो ब्लू रे वाला जो है, जो इस एनर्जी को ले रहा है ना, फिर वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो उसको एक्सेप्टेड फील होता है कि हाँ मुझे कोई एक्सेप्ट कर रहा है। और फिर वो उसको एक फ्री वाला फीलिंग आता है कि आई एम फ्री, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस रे से। तो ग्रीन रे एनर्जी ट्रांसफर वाला इकाई अपने दिल को इस तरह से खोलता है कि सामने वाला अपनी इच्छाओं को उसको बताए कि भाई तुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो वो अपनी ब्लू रे का इस्तेमाल करके उसको बताएगा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, हाँ ठीक है, इट्स ओके, दिस इज व्हाट यू लाइक, दैट्स फाइन। एंड दैट पर्सन विल, फिर उसको फ्री महसूस होगा कि यार मैं अपनी इच्छाओं को यहाँ पे दबाने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको बता सकती हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। वो ना भी बोल सकता है उस वक्त कि मुझे नहीं करना। तो वो उसको चीज को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये है ग्रीन रे का वो टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे आप सामने वाले के ब्लू रे को भी ओपन कर रहे हो, वो अपनी इच्छा से आपको बताए चीजों चीजों को, तो आप दे रहे हो ना कि ले रहे हो। दैट इज द डिफरेंस। हम्म। It will be noted that once green ray energy transfer has been achieved by two mind, body, spirits in a meeting, the further rays are Available. available without both entities having the necessity to progress equally. Thus, a blue ray vibrating entity or indigo ray vibrating entity, whose other ray vibrations are clear, may share that energy with the green ray other self, thus acting a catalyst for the continued learned teaching of the other self. Until an other self reaches green ray, such energy transfers through the rays is not possible. हम्म। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि जब दो इकाइयाँ, दो लोग जब मीटिंग करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, दोनों की जब हार्ट रे ओपन हो जाते हैं ना, ग्रीन रे ओपन हो जाते हैं, तो फिर बाकी के जो चक्रा है, बाकी के जो एनर्जी सेंटर्स है, वो दोनों के लिए खुल जाते हैं। और इसका उसके आगे जो उनकी प्रोग्रेस होती है, वो नेसेसरी नहीं कि वो साथ में प्रोग्रेस करें, उनका अलग अलग प्रोग्रेस भी कर सकता है। जैसे एक ब्लू रे वाली इकाई है, या जो इंडिगो रे में ऑपरेट करिए वो इकाई है, वो फिर अपनी एनर्जी को उस ग्रीन रे वाले के साथ शेयर कर सकती है, क्योंकि उसका ग्रीन रे ओपन है, तो वो एक्सेप्ट भी करेगा, है ना। तो वो जो इकाई है जिसका जो हायर एनर्जी सेंटर पे वाइब्रेट कर रहा है, फिर वो कैटलिस्ट बन सकता है इस इकाई के लिए जो ग्रीन रे पे वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप ग्रीन रे तक नहीं पहुंचोगे ना, तो इस तरह का एनर्जी ट्रांसफर इम्पॉसिबल है। कि ग्रीन रे वाला एक लड़का है जिसका ग्रीन रे ओपन है, लड़की है जिसका ब्लू रे और इंडिगो रे भी ओपन है, तो वो प्रोग्रेस, दोनों का ग्रीन रे है, बेसिक ग्रीन रे है, लेकिन ये लड़की जो है वो हायर एनर्जी सेंटर में, वो हायर, बट बिकॉज इस लड़के का ग्रीन रे ओपन है, तो वो एक कैटलिस्ट बनती है वो लड़की, कि उसको उसको भी वो एलिवेट कराए, वो भी उसको ब्लू रे तक लेके जाए, वो उसको इंडिगो रे तक लेके जाए, वो पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए जो ग्रीन रे है वो एक क्राइटेरिया है उस एनर्जी ट्रांसफर को, वरना आगे एनर्जी ट्रांसफर होगा नहीं। In the following, we see again the radiance of the positive polarity. In this radiance, the energy is brought into and through the lower chakras in order to be transmuted into the higher expressions of free giving from the self to other self. The positively oriented entity will be transmuting strong red sexual energy into a green ray energy transfers and radiation in the blue and indigo, and will be similarly transmuting selfhood and place in the society into energy transfer situations in which the entity may merge with and serve others, and then finally radiate unto others without expecting any transfer in return. ओके, ओके। तो आगे वाले जो सेशन है उसमें भी राय ने जो बोला है, उसमें ये है कि जो पॉजिटिव इकाई है वो अपने प्यार को किस तरह से दूसरों के ऊपर रेडिएट करता है। इस रेडियंस में
वो लोअर एनर्जी सेंटर से निकाल के उसको आगे, उसकी जो एनर्जी है उसको ट्रांसम्यूट करके हायर एनर्जी सेंटर तक लेके जा सकता है दूसरे की। तो 54 सेशन में राने बोला है, द पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंटिटी विल बी ट्रांसम्यूटिंग स्ट्रॉन्ग। हाँ, सो जो पॉजिटिव इकाई है वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी, जो रेड रे सेक्सुअल एनर्जी है, उसको ग्रीन रे एनर्जी ट्रांसफर में बदलेगी और आगे ब्लू और इंडिगो में भी बदल लेगी। उसी तरह से अपने आप को जब वो दूसरों की तरफ ट्रांसम्यूट कर रहा है एक सोसाइटी में, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, सेक्सुअल नहीं, सोसाइटी में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, बातचीत कर लो या एक घुल मिलने का, तो उस सिचुएशन में भी वो एंटिटी जो है अपने आप को दूसरों के साथ मर्ज कर लेगा, और फिर मर्ज करने के बाद फिर फाइनली अपने आप को दूसरों के लिए रेडिएट करेगा, मतलब दूसरे के ऊपर अपनी लाइट को शाइन करेगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, अब इसको कैसे समझाऊं मैं? ओके, अब एक कुछ लोगों की ऐसा झुंड है, एक ग्रुप है जहाँ पे काफी लोअर एनर्जी सेंटर से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अंदर ग्रीन रे है ही नहीं एक दूसरे को लेके। लेकिन अगर उसमें एक ऐसा बंदे को आप भेज दो जो ग्रीन रे से ऑपरेट करता है, वो पूरे ग्रुप को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से प्रदर्शन उसकी कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है खुद को बेसिकली, कि आई एम, मतलब उसको देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि यस। और फिर वो ग्रीन रे के साथ साथ अपना ब्लू रे, इंडिगो रे भी ओपन कर रहा है, बात भी कर रहा है, लोगों को समझा भी रहा है ना, अपने इंडिगो रे, एक एक विजन दिखा रहा है इंडिगो रे से कि हम साथ में रहेंगे तो इतना काम कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ अलग अलग रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, काम करना है तो साथ में रहो, एक दूसरे की मदद करो, हम और आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज इंडिगो, एक विजन दिखा रहा है, दैट इज इंडिगो रे, बता रहा है ग्रीन रे वाला इकाई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है एक लोअर कॉन्शियसनेस वाले सोसाइटी में, है ना, क्योंकि वहां पे वो दे रहा है लोगों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मुझे करनी है सेवा तो करनी है। ओके, कितना बचा है और? काफी है, टायर्ड, एक मिनट। आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर, 1 घंटा हो गया ना। पेज नंबर 345, ठीक है। बहुत बड़ा है यार ये। हाँ बहुत बड़ा है एक्चुअली, अभी तो बहुत सारे। पर ये इम्पोर्टेंट है, पता है टॉपिक है। बहुत या यस, अच्छा है, बहुत ही जरूरी है। तो 345 पे रुके थे हम। आई थिंक रिमेम्बर हम जो कार्ला है, कार्ला ने एक, आई थिंक वी वर डिस्कसिंग इन वन सेशन कि सामने वाले जो अदर सेल्फ है उनका भी हार्ट ओपन करने में काम करा था, रिमेम्बर? हाँ हाँ। सो कार्ला वाज गुड एग्जांपल एक्चुअली ऑन द ग्रीन रे, ऊर्जा का, ऊर्जा से सबको अपलिफ्ट करती है। हम्म। आप दूसरों को उनके लोअर वाइब्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, एक हम्म। इंसान भी अगर कर लेना, ये बहुत बड़ी सेवा है, पता है, किसी को हाँ। लोअर वाइब्रेशन से बाहर निकालना, को समझाना कि भाई अपना ग्रीन वे ओपन करो, खुद को प्यार प्रेम करो, दूसरों को प्रेम करो, ये बहुत बड़ी सेवा है। हम्म। अच्छा, इस सेशन में जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ जो मैं समझ नहीं पाई, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया, प्लीज बोलो। वो एनर्जी ट्रांसफर का थोड़ा हो जाता नहीं है गड़बड़। परफेक्ट था एक्चुअली वो, पर अच्छा समझाया। फिर भी हाँ, किसी और को कुछ कहना है तो लेट्स डिस्कस। नो क्वेश्चंस? ओके, इफ नो क्वेश्चंस तो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे आई थिंक इसको और 2 सेशन लग जाएंगे इशू इतना बड़ा है। हाँ लगेंगे। मुझे खाली एक लास्ट वो बताना है, जो शायद उस एक बात करी ना, मेरे पास हिंदी में मैंने प्रिंट आउट करा है, इंग्लिश में जो 15.14 के बाद एक लास्ट लाइन है ना, वो बहुत प्यारी है कि सकारात्मक ध्रुवता वाले जो होते हैं ना, वो पारदर्शिता और ईमानदारी
को बढ़ाती है। ये गुण निर्माता को सकारात्मक इकाई के माध्यम से और भी अधिक शुद्ध और शानदार ढंग से चमकने की अनुमति देता है। वो बहुत ही प्यारा वर्ड है इंग्लिश में, अगर आप पढ़ना चाहो तो। या एक और चीज मुझे जो पसंद आया ना, वो ये था कि लोगोस ने जो आर्किटेक्ट बनाए हैं, हम्म जो जिस तरह से राह ने दिया है ना, उनका देखना एक हल्का सा झुकाव है सर्विस टू अदर्स के लिए। वो भले ही वो पोलैरिटी में नहीं रहते हैं, भले ही वो एक यूनिटी में रहते हैं, फिर भी जब उन्होंने आर्किटेक्ट समझाया ना, एक झुकाव के साथ समझाया है। वो हमेशा इस चीज पे जोर देते रहते कि कैसे सर्विस टू अदर्स पाथ ज्यादा बेहतर है। अब हमने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड का किया था ना कार्ड उस दिन, हम्म हम्म उसमें भी जो राय ने समझाया, ऐसा लगा ना कि कहीं ना कहीं कि वो पुश करे थोड़ा सा, कि सर्विस टू अदर्स इज बेटर। तो है, लोगों का भी झुकाव है सर्विस टू अदर्स के लिए, पॉजिटिव के लिए। और हम्म हाँ का भी है, वो भले ही पोलर इसमें रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, लेकिन उन लोगों का है एक झुकाव का है, उनके क्योंकि शब्दों में समझ में आता है। लास्ट में जाके उनको पता चल गया है कि भाई सब कुछ एक होना है। वो मतलब दो पोलैरिटी है, चॉइस है, पर लास्ट में जब यूनिटी में मिलते हैं ना, एंड ऑफ द सिक्स डेंसिटी, तो तुम बताते अभी से ही कर लो भाई, तो पीछे से शुरुआत ना करनी पड़े पहले से, मतलब ये सब बहुत अच्छा कुछ। किया उन्होंने। हाँ। ये जो चीज बताई ना राने, कि हम्म किस तरह से नेगेटिव पाथ पे चलने के बाद, फिफ्थ डेंसिटी के बाद एक एंट्रोपी से क्रिएट हो जाती है, वहां पे एक वॉल है बहुत हम्म बड़ा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक कि आप दूसरों की सेवा ना करो। तो ये जो हम्म बात राने बताई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात नहीं बताते ना, तो काफी डिस्टॉर्टेड लगता मुझे ये लॉ ऑफ वन। लेकिन उन्होंने ये जो बात बताई ना, ये इसी से दिखता है ना कि राह का भी झुकाव वैसा ही है दूसरों की सेवा का, इसलिए तो बताया हम्म उन्होंने कि भाई आगे कुछ नहीं है। यही से कर लो चॉइस। बट फिर भी ये जो हार्वेस्टेबल ग्रेड के बन गए हैं नेगेटिव इकाई, नहीं हम्म। आता उनको समझ में। अब नहीं आएगा उनको समझ, उनको आगे जाके समझ में आएगा। अब जो कार्ला के पीछे पड़ा हुआ था, जो एंटिटी फिफ्थ डेंसिटी का, उसको कहाँ हम्म। समझ में आया? वो सबसे कुछ लड़ रहा नहीं। था, उनसे भी लड़ रहा था। तो उसको आगे जाके समझ में आएगा तो। बट होपफुली अब से आ रहा होगा शायद कहीं पे उनको। पता नहीं। बट है, हमारे जो लोगोस है ना, हमारे जो सेंट्रल गैलेक्टिक सन है, उनका है एक झुकाव सर्विस टू अदर्स। उनको एक सेशन में मैंने पढ़ा था, हमारे जो सन है ना, हमारे जो सब हम्म लोग, वो कभी हम्म कभी सोचते हैं कि यार हर प्लेनेट पे ऐसा क्यों हो जाता है। और मेरे जितने भी प्लैनेट्स है, सब प्लैनेट पे ये वेलिकोसिटी हो ही जाती है। मार्स पे हुआ, बेल्टिक पे हुआ, अभी अर्थ पे भी हो रहा है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि हर हर प्लैनेट पे ये क्यों हो रहा है। जितने वेल ऑफ अगेशन में भी है ना, हाँ। और वेलिकोसिटी, चॉइस आ वो ही जो जाते हैं। पोलैरिटी है ना, वो तब आती है, और अंधेरा आ जाता है बीच में। पर जो एटलांटियंस और मेल्डेक और क्या बोलते हैं जो मार्स पे हुआ ना, उसके ही सोल्स यहाँ पे है ना, थोड़े है उस उनका वो नेचर ही है। सो मिक्स मिक्स हो गया है ना, उन लोगों ने शादियां की है, उन लोगों ने बच्चे हैं, उन लोगों की फैमिलीज है यहाँ पे पूरी, मदर लीडर्स भी है, तो घुल मिल गए, तो अब इतना मिक्स हो गया है कि मतलब आप अलग पता नहीं कैसे छन्नी करते हैं। जेनेटिक मेमोरी है ना ये, मतलब हाँ। इस एक जन्म की मेमोरी नहीं है ये, हम्म होल मेमोरी है। मतलब बेलिकोसिटी डीएनए के अंदर है, हम्म। और ये डीएनए बॉडी वाला डीएनए नहीं है, स्पिरिट वाला डीएनए है, उसके अंदर है। हाँ, और सपोज होल फैमिली है राइट, उसमें शायद दो वहां की आई हुई सोल्स होती है, तो उनके ही अकॉर्डिंग वो चलेगी ना सब कुछ, तो मतलब घुल मिल गया है सब कुछ समाज में, इसीलिए ये हो गया है बहुत। अब तो और पता नहीं कौन से प्लैनेट्स है, ये तो एक बेसिक मार्स मैग्नेट की तो है ही, हम्म। पर और बहुत सारे प्लैनेट से आए हैं ना, डेनेप प्लैनेट के भी, हाँ। सीरियस। राइट। वो तो वॉन्डरर्स है, वो खैर अलग बात है, लेकिन डेनेप की भी है, चाइना वो साइड, वो हम्म। डेनेप वाले हैं। इसलिए वो एडवांस टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड है ना, क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली, डेनेप प्लैनेट वाले। सभी मिक्स है ना यहाँ पे। हाँ, वंडरर्स है वैसे, मतलब ओरायन के भी सीड्स तो हो गए ही ना, उन्होंने भी भेजे तो हो गए ही ना, है ही ना यहाँ पे। सबके उन्हीं है। से नहीं पता मुझे, उन्होंने सीड्स हम्म भेजे नहीं भेजे, क्योंकि राय ने कभी हम्म कंफर्म नहीं किया इस बात को। हम्म बट वो आते भी है तो एज अ प्लंडरर्स आते हैं ना, और एज अ वॉन्डरर्स नहीं आते। वो लोग चांस नहीं लेंगे वॉन्डर करने का, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी पोलैरिटी बनाई है।
तो तीसरी घटना था मैं आके वो गैम्बलिंग। वंडरर्स नहीं बोलेंगे उनको, उनके मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, पता नहीं जो तो बोलते हैं, पर है। दे डोंट कम हम्म एज थर्ड डेंसिटी बीइंग्स, क्योंकि दे डोंट हम्म टेक दैट चांस, क्योंकि यहाँ की उनकी पोलैरिटी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो हम्म वो इनकारनेट होके नहीं आते, बट है वो क्राफ्ट में घूमते रहते हैं, विंडो अपॉर्चुनिटी, विंडोज का वेट करते करते। मेरा एक क्वेश्चन है अब इसमें, इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो राने समझाई है कि बी योर सेल्फ, अपनी ऑथेंटिसिटी से जो आप दूसरों की सेवा कर सकते हो वो करो। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आपको अगर आप अपने अंदर खोजोगे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह की सेवा दूसरों को देना प्रेफर करोगे? क्या ऐसी कौन सी कॉलिंग है जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा तरीका है, यहाँ पे मैं अपने आप को फ्रीली दे सकती हूँ, या दिस इज माई ऑथेंटिक सेल्फ? एनीवन वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? कुछ भी हो सकता है। हमको हमको ऐसा लगता है कि जिसका अपना जैसे कि पर्सनल रुचि और झुकाव होता है ना, जैसे किसी को अगर रिसर्चर साइको टेंडेंसी है तो वो कहीं ना कहीं उनके भीतर अपलिफ्टमेंट हुआ होगा, अवेयरनेस का, जानकारी का, तो वो इंफॉर्मेशन के थ्रू वो अपना सेवा दे सकता है। किसी को अगर म्यूजिक का अगर ज्यादा रुचि है तो कहीं ना कहीं वो अभिषेक मेरा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस। समझे तुम। अभिषेक, मैं वो समझ गई, हाँ मैंने तुमको ये हाँ पूछा है कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है? तुम किस तरह से, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने आप को फ्रीली दे सकता हूँ? जनरलाइज नहीं पूछ रही मैं, तुम्हारे लिए पूछ रही हूँ, पर्सनल। इफ यू वांट टू शेयर, अदरवाइज इट्स ओके। हाँ, तो हमारा वो एक तरह से खोजी प्रवृत्ति ज्यादा रहा है, कुछ नया इंफॉर्मेशन जानने का, अलग अलग कोई भी खासकर मैकेनिज्म में ज्यादा रुचि रहा, गहराई में जितना रूट कॉज में अंदर से अंदर जितना गहराई में हम जा सके तो उसमें हमारा झुकाव ज्यादा रहा। तो उससे एक चीज ये हुआ कि अगर हमें बदलाव लाना है तो कहाँ पे हमें फोकस करना है, इसका पूरा क्लियर इंडिकेशन हमको पता चल जाए, तो हम इंफॉर्मेशन के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। ओके, गुड, वेरी गुड। किसी और को ये इस क्वेश्चन को आंसर करना है? आपके लिए ऑथेंटिसिटी क्या है? सोनिया, मतलब हमारी क्वालिटी ना, कि आपकी क्या बेस्ट क्वालिटी जो आप दे हाँ, सक आप अगर आप आंख बंद ट्रांसफर करना करके, चाहोगे। हाँ आप अगर आंख बंद करके अपने अंदर अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि मैं कहाँ अपने आप को फ्रीली दे सकती हूँ लोगों को, अपने आप की सेवा कर सकती हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरह से क्रिएटर मुझे समझ में आ रहा है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉन्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टे क्या मतलब है? क्वालिटी ना, लाइक खुद की क्या क्वालिटी ऑफ क्वालिटी है भाई। एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। या लाइक इट्स लाइक फॉर मी ऑनेस्टी, मतलब अपने आप से खुद से ऑनेस्टी, ठीक है ना। जो भी आप करते हो ना, अगर ठीक है आप किसी का कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आप अपने आप से ऑनेस्टी करोगे ना, ईमानदारी, कि आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, इवन आप चल भी रहे हो, खा भी रहे हो, सोच भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें ऑनेस्टी ये होनी चाहिए कि हाँ लिटरली वो आप दिल से कर रहे हो, और जैसे कि आप मतलब उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, आर्टिफिशियल या फिर कुछ भी आपने बनाया नहीं है, जो आप एक्ट कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो, मतलब जी रहे हो, लाइक जिस तरह से आप जी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, अपने खुद के चोर्स कर रहे हो घर वाले, वो सब आप खुद ऑनेस्टी से करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग्स भी चेंज होगी, और वो आपको देख के वो लर्न करेंगी, और वो अपने आप ही आपको बिना बताए किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं होगी ये चीज। और तो स्प्रेड होगा इससे क्या, अच्छा ही, ठीक है ना। जब लोग आपको देखेंगे कि यार ये इतना प्योर है, या फिर ये हर काम को इतनी डेडिकेशन से खुद के लिए करता है, किसी और को दिखाने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए या कुछ पाने के लिए नहीं, तो लोग आपको देख के सीखेंगे ना, लर्न करेंगे, तो आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होगी। हम्म ये बात। तो आपको सो मैं ये करती हूँ। ओके, तो ये करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है, सेटिस्फेक्शन महसूस होता है? बहुत। और मुझे ऑनेस्ट। मुझे क्या लगता है पता है ना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लाइक जो मेरा रोल है ना, मतलब मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ यार, मैं, मेरी सोल खुश होती, मेरे एक एक सेल्स बॉडी का हैप्पी होता है यार। मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरी 24/7 मेरे घर में कोई भी नहीं, अगर मुझे वॉच कर रहा है ना तो भी मैं कुछ भी काम कर रही हूँ सुबह से लेके शाम तक, तो आई वॉज लाइक कि मैं ही अपने आप को देख रही हूँ। मैं खुद ही कर रही हूँ, तो मैं खुद ही ऑनेस्ट रहती हूँ, तो इतना मजा आता ना। फिर कोई भी आपको कुछ भी
बोला, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कोई बोलता नहीं है, लेकिन जनरली इतना खुश, अंदर से जो हैप्पीनेस फील होती है ना, इट्स लाइक अमेजिंग, कि आपको खाना ना मिले तो भी चलेगा, आपको पानी ना मिले तो भी चलेगा, वो खुशी ही आपको सब कुछ भर देती है पूरी तरह से। हाँ, इफ नो बशर्ते बडी इज वॉचिंग यू, हाँ, तो भी आप इतना खुश हो जाते हो सच में, वो सेटिस्फेक्शन आपको लगता है, अरे वाह, ये मैंने दिन कितना अच्छा से स्पेंड किया, मतलब खुद के चोर्स कंप्लीट करके, खुद की जो जिम्मेदारी पूरी करके, अमेजिंग, इतना अच्छा लगता है। हम्म, बशर का एक वीडियो देखा था मैंने। बशर ने कहा था फॉलो योर एक्साइटमेंट। जिस चीज को करने में आपको एक्साइटमेंट हो ना, खुशी हो अंदर से, वही आपकी सेवा है। वही आप दूसरों को, आप अपने आप को ऑथेंटिकली दूसरों को दे रहे हो, कुछ छुपाते नहीं यस हो, यस, दे रहे डेफिनेटली। और मतलब ये खुद करके आप तो बहुत ही खुश होते हो, ठीक है, प्लस अगर आपके घर में एक से ज्यादा मेंबर्स है, या आप बाहर भी कुछ कर रहे हो इस तरह से ना, तो लोग आपको ऑब्जर्व करके खुद ही, क्योंकि देखो रेडिएट होती है, आप जो अच्छी चीज कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली, जिस तरह से कुछ कोई नेगेटिव करे वो भी लोग देखते हैं ना तुरंत, तो ये चीज भी अट्रैक्ट करती, पता है, अच्छी चीजें करना अपने आप से ही लोग आपको देखते हैं, आप कहीं बैठ रहे हो क्वाइट, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है आप उस तरह से बिहेव करें, तो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है, ये बिहेवियर लोग ऑब्जर्व करते हैं और वो खुद सीख लेते हैं बिना बोले। अगर आपको किसी को चुप भी करना है ना कोई जगह, आप जिस जगह से जिस जगह जा रहे हो और वहां पे बिल्कुल बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन आप जो एक्ट करो, आप अपने आप में शांति से, तो लोग आपको फॉलो अपने आप ही करने लग जाएंगे, क्वाइट रहना और ये सब चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा। ये देखा है मैजिक मैंने होते हुए। अमेजिंग, नाइस। एनीवन एल्स? हम्म, मैं बताती हूँ। मुझे है ना तो मतलब प्योरिटी, शुद्धता से और एकदम पीसफुली से सब कुछ करना अच्छा लगता है। कहीं कहीं पे भी जाओ और कहीं पे भी जो होता है ना, तो शांति से और एकदम खुशी और आनंद, एक एक चीज में रचयिता को ढूंढना। और फिर जैसे हवाएं चलती है तो मैं देखती हूँ कि ये हवाएं कैसे चलती है, यही क्रिएटर है। फिर आज का भी एक एक्सपीरियंस तो मेरे बाजू में मतलब अब मेरी बेटी सो रही थी तेजस्वी, तो मैं उनके अंदर उनकी स्माइल से रचयिता को देखने की कोशिश कर रही थी कि इनके थ्रू रचयिता कैसे एक्सपीरियंस लेते हैं और मैं क्या उसको सर्विस दे सकती हूँ। तो आई वाज स्माइलिंग माई सेल्फ एंड थैंक यू टू क्रिएटर, हाउ ब्यूटीफुल क्रिएशन आपने सब जगह पे करा है। ऐसे ऐसे मैं ऑब्जर्व करती हूँ, सब जगह पे जाती हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट आई डू। थैंक यू वेरी बोलते हुए एक ब्यूटीफुल, एक चीज को। वेरी ब्यूटीफुल वैसे। आप अपने हम्म। बच्चों में क्रिएटर को देखते हो और फिर आप सोचते हो कि मैं इसकी सेवा कैसे करूँ, एंड दैट गिव्स फिर हैप्पीनेस। आपका ग्रीन रे वहां पे ओपन हो रहा है, आपको एक्साइटमेंट फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। दैट इज योर ऑथेंटिक सेल्फ, दैट इज वैशाली बीइंग वैशाली। फिर मैंने अभी थोड़े प्लांट्स करे हैं, जैसे तुलसी का है, करी प्लांट्स है, लाइक 5-6 इतने अच्छे ब्यूटीफुली ब्लूम हुए हैं, इतने ब्यूटीफुली ब्लूम हुए हैं। तो मैं वहाँ जब भी हवाएं चलती है तो मैं वहाँ भी बोलती हूँ कि वाओ, कैसे क्रिएटेड आप ये रूप में भी यहाँ हो। फिर बर्ड्स को मैं फीड करती हूँ, लाइक बर्ड्स को क्या बोलते हैं, बर्ड फीडर में कल फिलअप कर रही थी। तो वहाँ मेरे एक्चुअली बैकयार्ड में वो जो क्या बोलते हैं, ससला को क्या बोलते हैं, रेबिट्स भी आते हैं। हाँ। रेबिट्स, बहुत ओह, सारे बर्ड्स आते हैं, तो मैं उनको देखती हूँ। आज मॉर्निंग में बाहर गई तो एक रेबिट एकदम शांति से बैठा था और एक आई से मुझे देख रहा था, मैं उनको देख रही थी, बिल्कुल भी मैंने आवाज नहीं करी। और मैं रचिता को बोल रही थी, वाओ कैसे आप देखते हो वो आईज से मुझे, मैं उनको मतलब आपको। सो धीरे से मैं चली गई घर में, वो वहीं भी बैठा रहा, वरना वो लोग इतने चप्पल होते हैं, मतलब क्या हाँ, बोलेंगे, भागता है। वो भाग जाते हैं फटाफट, पर वो भागा नहीं। मतलब हमारे पता नहीं, हमारे नेबरहुड में इस साल बहुत सारे रैबिट्स आते हैं। मेरे बैकयार्ड में तो 2-3 खेलते ही रहते हैं पूरे दिन पीछे। तो इतना मजा आता है देखने का। वो देख रही थी बर्ड्स फीडिंग को, बर्ड फीड कर रही थी, तो वो आवाजें आती है, वो सुनती है, तो उसमें मुझे एक सुकून, शांति और रचयिता का अनुभव का एहसास होता है। दैट इज ब्यूटी मैं खोजने की कोशिश करती हूँ, प्लांट्स में, बर्ड्स में, नेचर में, रैबिट्स में, बच्चों में, सब जगह पे। आप जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बताती हूँ। तो आप जो है ना, क्रिएटर को इनोसेंस में ढूंढते हो। इनोसेंस जो सेकंड डेंसिटी के बीइंग्स के अंदर जो इनोसेंस है, बच्चों में जो इनोसेंस है, क्योंकि आपके अंदर वो इनोसेंस है ना वैशु, वो आपको दूसरों में प्रोजेक्ट होता हुआ दिखता है। एंड दैट इज हाउ, दैट वैसे आपको क्रिएटर समझ में आ रहा है इनोसेंट में, बिकॉज यू फील दैट क्रिएटर इज इनोसेंट, एंड दैट इज हाउ यू सी द क्रिएटर।
So beautiful. So basically second डेंसिटी के बीइंग्स की सेवा करके आपको अच्छा लगता है. That's good. मैं अगर अपना बताऊं तो मैं बहुत बचपन में ना आई वॉज नॉट वेरी वोकल, कि मुझे डर लगता था. स्टेज पे भी मैं नहीं जाती थी. डांसिंग वगैरह वो अलग बात है, लेकिन सोलो परफॉर्मेंस कभी नहीं किया मैंने लाइफ में. बट इवेंचुअली जितना मैंने अपने आप को समझने की कोशिश की ना, आई रियलाइज कि दैट वाज माय कॉलिंग. इसलिए मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक था. थ्रोट चक्र ब्लॉक था एंड आई डेवलप्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड प्रॉब्लम. इसी वजह से डेवलप हुई क्योंकि मैं अपने ट्रुथ को कभी बोल नहीं पाती थी लोगों के सामने. एंड दैट वाज माय कॉलिंग एंड आई अंडरस्टूड कि वो मेरी कॉलिंग है. और फिर मैंने धीरे धीरे अपने ब्लूरे पे काम करना शुरू किया. आई स्टार्टेड ओपनिंग अप विदाउट ये सोच के कि सामने वाला क्या बोल रहा है मेरे बारे में, जज कर रहा है, क्या कर रहा है. वो मेरे अंदर बहुत डर रहता था पहले कि लोग क्या कहेंगे यार, हाउ डू आई लुक इन फ्रंट ऑफ पीपल व्हेन आई टॉक, डू आई एम आई इरिटेटिंग. अब नहीं फर्क पड़ता. अब किसी को इरिटेटिंग लगे तो इट्स ओके, दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट इज देम प्रोजेक्टिंग दैट ऑन मी. तो वो एक कॉलिंग जो है मुझे समझ में आई. सो मेरा जो मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी जिस चीज में मिलती है कि लोगों को लोगों की बातें, पहली बात तो सुनना. जो एम्पैथी राने बोला ना कि एम्पैथी और डीप डीप लिसनिंग, वो मेरे अंदर है. तो मैं, मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं ना, तो मैक्सिमम मैं सोचती हूँ मैं उनको होलिस्टिक ट्रीटमेंट दूँ. मैक्सिमम पेशेंट्स को मैं दवाइयाँ नहीं देती. आई जस्ट टेल देम द रीजन कि ये आप कॉर्टिजोल हाई है, स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस को कम करो, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस रखो. सो आई लिसन टू देम. कल ही एक पेशेंट आई थी मेरे पास, अरेबिक औरत थी, वो 60 year old. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. उसका कोलेस्ट्रॉल हाई, उसका बीपी हाई, सब कुछ हाई. तो मैंने उसको कुछ नहीं पूछा. मैंने उसको नहीं पूछा तो आर यू ईटिंग हेल्दी, आर यू स्मोकिंग, आर यू, मैंने उसको कुछ भी नहीं पूछा. आई जस्ट आस्क हर डू यू हैव स्ट्रेस. वो औरत रोने लग गई. रोने लग गई. शी इज लाइक, कभी मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि डू यू हैव स्ट्रेस. दैट इज बिकॉज नोबडी लिसन टू. तो मैंने उसको समझाया कि दूसरों का, अब 60 years में कहाँ लोगों का स्ट्रेस लेके बैठी है. आई नो यू हैव अ बिजनेस, आई नो यू हैव टू अर्न, बट खुद से प्यार नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है. सो आई काउंसल्ड हर सो मच. वो इतना खुश होके गई है ना कि उसको मैंने बोला मैं तेरे को दवाइयां नहीं दूंगी इवन इफ यू आर 60 years old. आई वॉन्ट यू तो 6 महीने के बाद वापस आ मेरे पास, हम दोबारा टेस्ट करेंगे एंड यू सी द डिफरेंस ओनली बाय चेंजिंग योर सेल्फ एंड नॉट टेकिंग स्ट्रेस. सो आई थिंक एंड दैट मेक्स मी हैप्पी. मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग जब समझते हैं इस चीज को कि यार, बात लोगों के पास ना बात करने के लिए कोई नहीं होता. आई हैव, मैंने भी थेरेपी लिया है. साइकोलॉजिस्ट के पास मैं भी गई थी एंड आई हैव टू क्राई लाइक एनीथिंग. उस टाइम मुझे समझ में आया कि लोगों के पास बात करने के लिए कोई हो ना, तो उनके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएंगे. एंड दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू बी फॉर पीपल. आई वॉन्टेड पीपल, मैं उतना कंफर्ट जोन रखूं कि लोग अपनी डीपेस्ट से डीपेस्ट बातें मुझसे शेयर करें विदाउट थिंकिंग कि ये क्या सोचेगी, विदाउट एनी जजमेंट. एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस एंड दिस इज माई. एंड इसीलिए और ये करने से मेरा थ्रोट ओपन हो रहा है, मेरा ब्लू रे ओपन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड दिस इज व्हाट आई लाइक डूइंग. ये मेरा एक्साइटमेंट पॉइंट है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टे है. नाइस. बहुत ही अच्छा है. एंड ट्रू यार, बहुत ही ये बड़ी चीज है, क्योंकि मतलब समझना सामने वाले को, वो बहुत बड़ी चीज है. 60 year old, मतलब यहाँ भी ऐसा है. एंड आई नो ऑल द दो अदर, मतलब ये जो कंट्रीज है ना, सब जगह पे ऐसा होता है. जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको सुनने वाला कोई होता नहीं, मतलब एवरीवन. और एक तो यहाँ पे लव एंड अंडरस्टैंडिंग की कमी है. हालांकि अब मदर अर्थ चाह चुकी है लव एंड अंडरस्टैंडिंग. मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कोई सुनेगा ना, वही बहुत बड़ी चीज. तो मतलब आपने सुन, दैट इज अमेजिंग, या ओके. चलो फिर, किसी को कुछ नहीं ओके. बोलना तो क्लोज करते हैं. नाइस सेशन, मिलते हैं अगले ट्यूसडे, विल कंटिन्यू. थैंक यू. भले 2-3 सेशन और लग जाए बट लेट्स टेक इट. हाँ, शांति से हम झेल अच्छा पाए रहेगा. उतना ही लेंगे, घाई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं. ना, ये परफेक्ट है एक्चुअली. थोड़ा थोड़ा करते हैं तो अच्छा रहता है. थैंक यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू परमजीत जी. थैंक यू.